अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की जानिब से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां ना सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम क्विज़ेस, असाइनमेंट्स और कंप्लीट नोट्स भी जो हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में www.vtuition.com से जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में साइन अप होकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की जानिब। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है। टाइप्स ऑफ स्टोरेज हार्डवेयर से रिलेटेड। टाइप्स ऑफ स्टोरेज हार्डवेयर में आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस की, कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं और उसकी कौन कौन सी जो हैं वो टाइप्स हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस की, तो ये एक ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो कि डेटा को स्टोर कर रही होती हैं या उसको जो है वो रिट्रीव करती हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन के अंदर। इसमें क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि मॉडर्न कंप्यूटर्स में जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है और रिलायबल समझी जाती है, जितनी भी आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। और मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क आ जाती है और मैग्नेटिक टेप आ जाती है। ओके, अगर हम बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो किस तरह से, किन प्रिंसिपल्स पर काम कर रही होती हैं। देखिए, इसमें हमने बात की कि ये जो है वो आपका मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल्स पर जो है वो काम कर रही होती है। यानी इसमें क्या होता है कि देखें, जब एक कॉइल में से या एक वायर में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है, जब एक कॉइल में से या किसी भी वायर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका डेटा मैग्नेटिज्म प्रोसेस के थ्रू जो है वो स्टोर होता है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। और ये जो आपकी डिवाइसेस होती हैं ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये आपकी जो है वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। यानी कि अगर आपका पावर, कंप्यूटर सिस्टम का पावर ऑफ भी हो जाता है, तब भी आपका डेटा जो है वो आपका उन ड्राइव्स में जाके परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आपका डेटा को परमानेंट जो है वो स्टोर करती है मैग्नेटिज्म प्रिंसिपल्स की मदद से। ये कुछ इमेजेस आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड। यहाँ पर जो है पहले हमने इसको हार्ड डिस्क ड्राइव को दिखाया गया है, नंबर 2 पे हमारे पास मैग्नेटिक टेप है और फिर फ्लॉपी डिस्क। ओके, अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिक टेप की, तो मैग्नेटिक टेप जो है वो सबसे पहले डेवलप किया गया था 1920s में और 1930s में। और 1920 से लेके 1930 तक जो है ये सिर्फ ऑडियो सिग्नल्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें सिर्फ आप जो है ऑडियो सिग्नल्स को रिसीव करते थे, उनको स्टोर करने के पर्पस के तौर पर हम मैग्नेटिक टेप का जो है वो यूज़ करते थे। लेकिन 1950 के बाद से जो है वो मैग्नेटिक टेप जो है वो डिजिटल डेटा स्टोरेज को यूज़ करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होने लगा। 1928 में एक जो है वो साइंटिस्ट थे, फ्रिट्ज फ्लिमर। उन्होंने जो है वो सबसे पहले मैग्नेटिक टेप को इन्वेंट किया था, जो कि क्या करता था, ऑडियो सिग्नल्स को रिकॉर्ड करवाता था। और 1940 में जाके एक जर्मन थे, उन्होंने जो है वो मैग्नेटिक टेप को मिलिट्री पर्पस के लिए जो है वो उसको यूज़ किया। और अक्सर इसका जो है वो इस्तेमाल रडार सिग्नल्स के लिए जो है वो उनके रिसीविंग्स के लिए जो है वो मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता था। लेकिन 1950s के बाद से लेके आईबीएम ने जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया। तब जो है वो मैग्नेटिक टेप जो है वो स्टोरेज सिस्टम बना और जो कि आईबीएम 726 के नाम से जो है वो
कमर्शियली जाना जाता था। 1980 और 1990 में जो है मैग्नेटिक टेप को रिप्लेस कर दिया गया स्टोरेज टेक्नोलॉजीज के अंदर। यानी आप कह सकते हैं कि 1990 के बाद से जो है वो मैग्नेटिक टेप का जो इस्तेमाल था, जो उसके यूसेज थे, वो बहुत ही कम हो गए, उनको रिप्लेस कर दिया गया था दूसरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये इमेज आपको दिख रही होगी, इस तरह की कुछ कैसेट्स होती थी जिनके जरिए जो है वो मैग्नेटिक टेप में डेटा को जो है वो स्टोर किया जाता था। ये आपकी एक ऑडियो कैसेट दी गई है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसकी इस तरह से इसमें जो है वो रील मौजूद होती थी जिसमें डेटा को जो है मैग्नेटिक टेप के अंदर डेटा को स्टोर करवाया जाता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक वीसीआर फॉर्म की जो है वो कैसेट दिखाई गई है। यहाँ पर भी जो है पहले क्या होता था कि आप डीवीडी से पहले, सीडी रोम डीवीडी रोम से पहले जो है हम इन मैग्नेटिक टेप में डेटा को जो है वो स्टोर करवाते थे। ओके, अगर हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक टेप में जो है वो डेटा किस तरह से जो है वो स्टोर हो रहा होता है। देखिए, इसमें आपका डेटा जो है ना वो सिक्वेंशियली स्टोर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं किस तरह से सिक्वेंशियली डेटा स्टोर होगा। इसमें आपका डेटा एक्सेस जो होता था वो बहुत ही स्लो स्पीड में होता था। क्यों? मिसाल के तौर पर देखें, अगर आपका डेटा जो है वो 1000 की लोकेशन पर रखा हुआ है, इस मैग्नेटिक टेप के अंदर आपका डेटा जो है वो 1000 की लोकेशन पर रखा हुआ है और आपको 1000 का जो डेटा है उसको एक्सेस करवाना है, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 1 से लेकर 999 तक जो है वो डेटा तक पहुंचना पड़ेगा। देन आप जाके जो है वो 1000 की लोकेशन पर पहुंचेंगे और उस डेटा को जो है वो एक्सेस करवाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक टेप जो है वो स्लो स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती थी, जो कि डेटा को सिक्वेंशियली एक्सेस करने के लिए जो है वो यूज किया जाता था इनका। ओके, नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है हिस्ट्री ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव्स। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो सबसे पहले 1956 में आईबीएम ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को जो है वो स्टोर करने के लिए यूज की जाती थी। इसमें क्या होता था कि आप एक सिंगल डिवाइस के अंदर भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करवा सकते थे। फर्स्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो आपकी आईबीएम ने 305 रेमिक के नाम से जो है वो बनाया था, इसको इन्वेंट किया गया था, जिसमें मैग्नेटिक डिस्क और के जरिए जो है डेटा को स्टोर किया जाता था। और अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये तकरीबन 5 MB 5 मेगा बाइट्स तक जो है वो डेटा को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और 1960 से लेके 1970 तक जो है इसमें क्या हुआ कि उनकी जो है वो इन्वेंशन में तब्दीली आई, तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेसिटी स्टोरेज आ गई। यानी कि आप जब 5 MB का डेटा स्टोर कर रहे थे तो वो बढ़कर जो है वो 100 MB से 250 MB 500 MB तक जो है वो इस तरह तक जो है वो उनकी इंक्रीजमेंट जो है वो हुई। लेकिन फिर उसी तरह से 1970 के बाद 1980 में जो है वो हार्ड डिस्क का बहुत ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि ड्यू टू स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज। क्योंकि क्या हुआ था, वहां पर उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बढ़ा दी गई थी। पहले 5 MB का इस्तेमाल होने लगा, फिर इसी तरह से 500 MB तक आई, फिर 1 GB तक आई, फिर इसी तरह से 500 GB तक चले गई। और इस तरह से जो है वो इनकी जो उनकी कैपेसिटी थी वो बढ़ती चली गई। जिस तरह उनके ईयर्स बढ़ते चले गए उस तरह से उनकी कैपेसिटी भी जो है वो बढ़ती चली गई। और अब जो है वो पर्सनल कंप्यूटर्स में भी बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल 1980 के बाद जो है वो होना शुरू हो गया। लेकिन 1990 के बाद से जो है वो इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था पोर्टेबल ड्राइव्स के नाम से। यानी कि पोर्टेबल ड्राइव्स ऐसी ड्राइव्स होती हैं जिनको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो मूव करवा सकते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं हार्ड डिस्क के कुछ वर्किंग प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर आप देखें, ये हार्ड डिस्क की एक इमेज दिखाई गई है। यहाँ पर ये हेड आर्म बने हुए हैं, ये कहलाता है इसका हेड आर्म्स।
और ये कहलाता है डिस्क प्लेटर। ये जो आपको गोल गोल सी यहाँ पर सर्कल टाइप की जो एक प्लेट नजर आ रही है, इसको आप कहते हैं डिस्क प्लेटर्स। और ये जो आपके पास ये जगह जो आपको नजर आ रही है, इसको आप कहते हैं रीड राइट हेड। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ईच डिस्क प्लेटर हैज इट्स ऑन हेड। अच्छा, अब देखें ये जो डिस्क प्लेटर है ना, इस तरह की आपके पास तकरीबन 8 to 9 11 12 तक जो है वो डिस्क प्लेटर्स होती हैं, और हर प्लेटर के अंदर जो है आपके पास उनका अपना एक अलग जो है वो हेड दिया जाता है। अब ये क्या करेगा, ये जो आपका डिस्क प्लेटर है, यहाँ पर जो है वो आपका डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है, और इसको कहते हैं स्पिंडल। स्पिंडल यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इसमें आपके ये मोटर को जो है वो आपकी इस प्लेटर डिस्क प्लेटर को रोटेट करवाने के लिए यूज की जाती है। तो जब ये स्पिंडल जो है वो रोटेट होगी, तो ये डिस्क प्लेटर जो है वो मूव होती है, और ये हेड जो है वो इस तरह से आगे पीछे करके जो है वो इसको मूव कर रहा होता है, और तब जाके जो है वो आपका डेटा जो है इस हार्ड डिस्क पर जो है वो स्टोर होता है। यहाँ पर आप एक और डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। ये देखें, ये एक हार्ड डिस्क बनी हुई है, उसके बाद ये रीड राइट हेड है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। इसी तरह से ये इसके जो है वो क्या होते हैं, प्लेटर्स कहलाते हैं। ये देखें, ये जो है ये जो आपकी डिस्क प्लेटर्स हैं। अब इसके अंदर भी जो है वो आपके पास ट्रैक्स होते हैं, सर्कल फॉर्म में जो है वो ट्रैक्स होते हैं, और उन ट्रैक्स के अंदर इस तरह से ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ये वाला एरिया, यहाँ अगर आप देखें, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इन एरिया को फिर कहा जाता है सेक्टर्स। ये जो आपके पास सर्कल फॉर्म में ये जो दिख रहे हैं, एक ये है, ये नंबर 1 ट्रैक कहलाएगा। इसी तरह से ये नंबर 2 ट्रैक है, ये नंबर 3 ट्रैक है। इन ट्रैक्स के अंदर भी फिर जो है इनकी पार्टीशन की जाती है। इन पार्टीशंस को आप नाम देते हैं सेक्टर का, और इन सेक्टर के अंदर भी जो है वो आपका डेटा क्या होता है, स्टोर हो रहा होता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखें, तो ये प्लेटर हैं, यानी कि पहली जो आपकी डिस्क प्लेटर होती है, इसी तरह से उसकी सरफेस होगी, उसके नीचे फिर एक और हेड, रीड राइट हेड होता है, जो कि डेटा को रीड कर रहा होता है या राइट करवा रहा होता है। इसी तरह से नंबर 2 प्लेटर आएगा, फिर उसकी सरफेस होगी, उसी में फिर रीड राइट हेड होगा, फिर नंबर 3 प्लेटर आएगा, इसी तरह से उसमें भी एक रीड राइट हेड होगा। इस तरह से जो है वो एक स्पिंडल, ये जो आपको दिख रही है, ये बीच की ये स्पिंडल होती है, यानी कि मोटर जो उसको रोटेट करवाती रहती है, और डेटा जो है वो आपका रीड राइट जो है वो इन प्लेटर्स पर जो है वो जाकर स्टोर हो जाता है। ओके, देखें, ये आपके पास फ्लॉपी डिस्क इस तरह की जो है वो आपको नजर आ रही होंगी। इसमें इस तरह की जो है फ्लॉपी डिस्क होती हैं, और अगर हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड, तो 1970 में जो है वो आईबीएम ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम कहलाती थी, जिसका नाम था सिस्टम 370। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में अक्सर जो है वो इनका इस्तेमाल किया जाता था। और फ्लॉपी डिस्क की अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं, तो ये 80 केबी तक जो है वो डेटा को स्टोर करवाती थी, और 8 इंचेस इन डायमीटर में आए जो है ये 8 इंच तक होती थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि 80 किलो बाइट्स, 80 किलो बाइट्स में आप इतनी, यानी कि एक या दो से फाइल को जो है वो उसमें बस सेव करवा सकते थे। 1970 में जो है वो 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें जो डेटा अमाउंट स्टोरेज कैपेसिटी थी वो हमारी चली गई 360 केबी तक। और ये फिर पर्सनल कंप्यूटर्स में भी जो है वो इसका इस्तेमाल होने लगा। यानी कि आप खुद देखें कि 80 किलो बाइट्स की इसकी जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी थी, और 1970 में जाकर जब दूसरी इसको इन्वेंट किया गया, तो 360 केबी तक इसकी जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी थी। 360 में भी आप कुछ फाइल्स को जो है वो स्टोर करवा सकते थे उसमें। फिर 1980 में जाके 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें आप 1.44 मेगाबाइट्स का डेटा जो है वो स्टोर करवा देते हैं, यानी कि 1.44 एमबी तक जो है वो डेटा उसमें स्टोर होने लग गया। लेकिन 1990 के बाद फ्लॉपी डिस्क को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया था अदर स्टोरेज टेक्नोलॉजी से, क्योंकि इनकी कैपेसिटी बहुत ही कम थी। अगर हमें कोई लार्ज अमाउंट की जो है वो फाइल को स्टोर करवाना हो,
तब जो है वो फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल जो है वो किसी काम का नहीं था। तब क्या हुआ कि कुछ अलग जो है वो अदर स्टोरेज डिवाइसेस आई, अदर स्टोरेज टेक्नोलॉजीज आ गई, जिसने जो है वो 1990 के बाद से फ्लॉपी डिस्क को जो है वो रिप्लेस करवाया। देखिए इसी तरह से अगर हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ फ्लॉपी डिस्क की, तो देखें इसमें भी क्या होता है, ये आपके पास नजर आ रहा होगा। इसी तरह से इसमें प्लेटर्स मौजूद हैं, ये फिर इसके ट्रैक्स मौजूद हैं जो आपको ये गोल गोल से यहाँ पर सर्कल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इन ट्रैक्स के अंदर फिर क्या होता है कि ये जो आपके पास अलग बॉक्सेस बने हुए हैं, ये कहलाते हैं सेक्टर्स। फिर इन सेक्टर्स के अंदर जो है वो डेटा फिल होता है। जब ये सेक्टर फिल हो जाएगा तो इसी तरह से इसके ऊपर सेक्टर में जो है जाकर डेटा आपका क्या हो रहा होगा, स्टोर होगा। इसी तरह से ये पूरा सेक्टर जब आपका कंप्लीट होगा, ये वाला, तो फिर आपका जो है वो इस तरह से देखें, ये सेक्टर कंप्लीट हुआ, फिर ये सेक्टर, ये पूरा इस तरह से ये सेक्टर में डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। फिर हम आएंगे दूसरे ट्रैक की जानिब। अब ये ट्रैक आ गया, इस ट्रैक में अगर आप देखें, इसमें जो है आपके पास ये वाला ट्रैक, ये 1 ट्रैक, 2 ट्रैक, 3 ट्रैक, इस ट्रैक के अंदर जो ये सेक्टर है बने हुए हैं, फिर इस सेक्टर में डेटा स्टोर होगा। इस तरह से जाकर जो है वो आपका पूरा मैग्नेटिकली जो है वो फ्लॉपी डिस्क के अंदर डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने कवर किया स्टोरेज डिवाइसेस, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें हमने हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी डिस्क को जो है वो रीड किया कि किस तरह से मैग्नेटिकली जो है डेटा को जो है वो स्टोर करवाया जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।